आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार। सभी मित्रों का अभिवादन एवं सत्कार करता हूँ। कल जो हम बात कर रहे थे धर्म की चर्चा, तो सबसे पहले तो मैं एक दो बात करना चाहूंगा कि यहाँ आप अपना राय अपनी कमेंट दे सकते हैं, जिससे मुझे भी कुछ पता चले। और दूसरी बात कि अगर आपको मेरी बात अच्छी और सही लगती हो तो कृपया प्लीज इसे शेयर करना, क्योंकि मैं तो इसे शेयर करता नहीं हूँ। या वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा और कुछ तो मैं करने वाला नहीं हूँ। खास स्पेशली कुछ शेयर वेयर वगैरह मैं नहीं करूँगा इत्यादि। मुझे कुछ खास रुचि भी नहीं है। जिसको सुनना है वो सुन लेगा। तो कल जो हम बात कर रहे थे, एक्चुअली ये जो धर्म की चर्चा है, तो कल हमने देखा और हम ये जो धर्म की बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कागज में लिखा हुआ है शास्त्रों की बात। ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको बाँचे और उसको हम रट लें, बस ऐसा नहीं। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें, ये हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई। ये जैसा हमने कल देखा कि धर्मो ही तेसाम अधिक विशेष। एक धर्म जो पशु से मनुष्य को अलग करता है, एक ही है, एक ही मार्ग है, धर्म का मार्ग, जिससे हम बाकी ये दुनिया, ये प्रकृति की दृष्टि में, कुदरत जिनको हम बोलते हैं, तो उसकी दृष्टि में पशु और मनुष्य के बीच कोई फर्क तो नहीं है, हम समझ सकते हैं। अगर हम उसकी दृष्टि से देखने जाए, अगर फर्क होगा भी, हो सकता है होगा भी, तो एक ही फर्क होगा, वो धर्म। क्योंकि एक मनुष्य के सिवा जो कुछ भी हमारे सनातन धर्म में हम कहते हैं कि 84 लाख योनि, तो जो भी है मनुष्य के अलावा, उन सब से जो मनुष्य अलग है, उसमें एक ही कारण है, वो है धर्म। और दूसरी बात जो हमने वर्ण की बात की, वर्ण व्यवस्था, तो उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। ये ऐसे ही कोई नहीं कहा गया है, उसके पीछे लॉजिक है। वर्ण की व्यवस्था, 4 वर्ण है, तो वो जहां कहीं भी मनुष्य है, उनके स्वभाव के हिसाब से ये वर्णों की व्यवस्था, ये उनका स्वभाव है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे हमने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे तर्क, बहुत सारे विज्ञान छिपे हुए हैं इस वर्ण की व्यवस्था के पीछे। हमने तो अब कल एक ही बात की। तो ये व्यवस्था है, जैसा जिनका स्वभाव है उस हिसाब से उनको धर्म दिए गए हैं और उनको उनका कर्म दिया गया। ये व्यवस्था। तो जहां जो भी ये धर्म की बात है, वो हमसे जुड़ी है। तो आज मैं एक जो विषय है मेरे मन में कि इस पे कुछ बात हो जाए, वो है निर्गुण और सगुण ब्रह्म। जैसे कई बार हम बात करते हैं, ऐसा जनरली आज के जो विज्ञान का युग है और आज जो हमारे बच्चे हैं, तो मुझे नहीं
ऐसा अच्छा लगता है। और आगे इसका कुछ भविष्य भी नहीं है। अगर हम मंदिर में जाएंगे और बच्चों को कहेंगे कि ये भगवान है, यहाँ ये हनुमान जी खड़े हैं और इनके सामने तू सर झुका, तो वो पूछेगा कल। आज नहीं पूछता, ठीक है आपकी मान्यता होगा, पर क्यों झुकाओ? तो आपके पास तो कुछ जवाब तो है नहीं। और एक ये जो सनातन धर्म है, ये जो हिंदू धर्म है, इसके सिवा पृथ्वी पर बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो 4000 से ज्यादा धर्म है इस पृथ्वी पर। मैंने जितना पढ़ा है, देखा है, सुना है, एकमात्र सनातन धर्म में सगुण और निर्गुण की बात की गई है। दोनों परमात्मा, दोनों ब्रह्म, ये दो नहीं है तो एक ही, पर दो रास्ते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की तो सभी जगह बात की गई है। निर्गुण ब्रह्म की बात में हम बहुत आज जाएंगे भी नहीं। वो भी बहुत बड़ा हिंदू और सनातन का जो साहित्य, सनातन का जो विज्ञान है, उसने जो ये निर्गुण और सगुण की गहराई में जो कुछ भी संशोधन किया है, आंखें चकाचौंध हो जाएगी अगर आप इसको समझेंगे। और ऐसा भी है कि एक जगह में भागवत में पढ़ रहा था, वयम तू न वितृप्यामा। तो ये ऐसा भी नहीं है कि हम, जैसे कल बात कर रहे थे, हम ब्राह्मण को भूख है, तो ये ऐसी भूख है, जैसे मैंने बोला था, बहुत बड़ी भूख है, बहुत बड़ी। अगर ये भूख, भूख क्या होती है, जैसे हमको पेट से जो भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं तो भूख तृप्त हो जाती है हमारी। एक, अगर हम लड्डू खाने बैठे तो एक लड्डू, दो लड्डू, तीन लड्डू, चार लड्डू, पांच लड्डू, छह लड्डू, फिर ओह बस, फिर आग्रह करके आएगा तो सातवां, बस बस। जैसी जितनी जिसकी कैपेसिटी उतना खा लेगा, पर एक बार तो आएगा नहीं, अब बस, अब बस, अब हमको नहीं चाहिए। पर ये जो भूख है, ज्ञान की भूख, ये ऐसी भूख है जो कभी तृप्त नहीं होती। और दूसरे पद में कहा गया है, ये श्रोताम रसाज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये ऐसी भूख है जो खाते भी जाओ स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है और तृप्त भी नहीं होते। ये जो नारायण के विषय में जानने की, ब्रह्म के विषय में जानने की जो भूख है, इसलिए हम ब्राह्मण को आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत नॉलेज, उसके पास बहुत ज्ञान है। भागवत में कहीं लिखा है कि नमस्कुरु तो नित्य सा है, ब्राह्मण को सदा नमस्कार करना चाहिए, सदा। पर जैसा मैंने पहले बोला, ब्राह्मण हम किसको बोलेंगे? ब्राह्मण सिर्फ जनेऊ पहनने से तो ब्राह्मण नहीं। जो सत्य को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण, वही मात्र मेरे लिए। आपके लिए हो सकता है, पर मेरे लिए तो वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म को, और मैं तो सदा उनको ही नमस्कार करूंगा। तो नेचुरली हम ये अभी सगुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे ब्राह्मण तो भगवान के समान है। ऐसे ब्राह्मण की अगर हम पूजा अर्चना करें तो आदर तो करना ही चाहिए। पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा, सिर्फ मेरे बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ ब्रह्म को जानने वाले जो महापुरुष है उनका ही हम आदर करेंगे, तो उसी से सुना हुआ ये सब, उसके साथ रह के, काम काज करके, उसके सानिध्य में रह के,
उसके साथ साथ चल के मैंने ये जो सब पाया है वही आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ कि सगुण सगुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। वैसे हम अगर गूगल करके देखने जाएंगे तो निराकार का अर्थ तो आकार रहित आएगा, जो बेडोल कुरूप है, जिसका कोई आकार नहीं है। पर ऐसा नहीं, निराकार का अर्थ ये है जिससे सभी आकार प्रकट हुए। जैसे हम देखते हैं समुद्र, दरिया के किनारे हम खड़े होते हैं और दरिया की जो मौज है तो उसको देखते हैं। जैसे ये मौज है और मौज में ये छोटी छोटी जो बूंदे उठती है और फिर गिर जाती है, उसी तरह से निराकार से ये जो साकार है सब वो प्रकट होते हैं और फिर निराकार में मिल जाता है। तो ब्रह्म है, जो मौज है वो भी ब्रह्म है, और जो छोटी छोटी जो बूंदे उठती है वो भी परमात्मा है। वो है तो दरिया ही है। हाँ, थोड़ा अलग हो गया है उसका एक अंश, पर है तो अगर दरिया का केमिस्ट्री हम निकालेंगे और वो जो है मौज उसका केमिस्ट्री और वो बूंद का जो हम लेबोरेटरी करेंगे तो आएगा तो एक ही आएगा ना। तो पहली बात तो ये है, अगर लॉजिकली साइंटिफिकली हम अगर देखने जाए तो, और आ, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक मनुष्य मानव है, इंसान है, और इंसानियत की बात भी होनी चाहिए। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, हम में इंसानियत नहीं आएगी, तो हम कैसे परमात्मा को जान सकेंगे। अगर इंसान के शरीर से हम पैदा हुए हैं, अगर मनुष्य बने हैं, हम इसके शरीर में आए हैं और मानवता इंसानियत को हम समझे नहीं, जाने नहीं, तो परमात्मा को कैसे जान सके। तो इसीलिए जब हम सगुण ब्रह्म की साकार की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका आदर करते हैं, वो कैसा भी हो, पर वो सागर की एक लहर है, एक मौज है, परमात्मा की एक, तो उसको तो हम पूजेंगे। सनातन धर्म का ये विचार है। ऐसा भी आपने कहीं सुना होगा कि अत्रि ऋषि सागर के तट पर, सागर के किनारे पर खड़े हैं और एक बिच्छू आया, तो वो बहा जाता था समुद्र में, तो ऋषि ने उसको उठाया तो हाथ में डंक मार, फिर छूट गया, फिर बहा जाता है, फिर निकाल, तो उनको बचा के ही तृप्त हुए ये ऋषि। 2-3 बार उसको डसा, उस बिच्छू ने दंश दिया फिर भी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ऋषि के लिए वो बिच्छू नहीं था, वो एक लहर थी, परमात्मा से ही उठी, वो एक मौज थी, वो बिच्छू नहीं था, वो भगवान था, परमात्मा का एक अंश था। जब हमारी ये दृष्टि सिद्ध हो जाती है तो ईश्वर हमसे कहीं दूर नहीं है। यही है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी जगह पर है। और ये बात हमको समझ में आ जाए, इसलिए सगुण ब्रह्म की भी बात बहुत बड़ी बात है। अगर हम सगुण को हमने समझ लिया तो जिंदगी जीने का मौज ही कुछ और है। जैसे, और ये जो आजकल मैं कभी कभार ये यूट्यूब पे, जैसे मेरा थोड़ा बिजनेस भी है तो मैं तो होता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, पर जो एक ओशो ओशो आचार्य रजनीश, बहुत बड़ा नाम है उसका, बहुत वीडियोस है।
और ध्यान की बातें करते हैं। और ये जो बौद्ध धर्म में जो ध्यान की बातें होती है, ठीक है, अच्छा है, मेरा कोई विरोध भी नहीं है। और मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं ओशो के, और उसकी पुस्तकें भी पढ़ी है, सुना भी है बहुत। हाँ हाँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी समझ में जो आएगा। तो वहां जो ध्यान की बातें की गई है, ध्यान सबसे बड़ा जो वहाँ जो उनका जो आधार है बातें करने का, उनका जो बेस है, ओशो की बात हो, बुद्ध की बात हो, वो ध्यान है। तो ध्यान वो किस तरह से, और अ, वही ध्यान को आज पूरी दुनिया फॉलो करती है, उसी ध्यान को। सुबह सुबह हम ये पद्मासन सुखासन लगा के बैठ जाएंगे और ध्यान करेंगे, लंबी सांस लेंगे, पेट तक सांस लेंगे, छोड़ेंगे, योग, मन शांत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है, पर ध्यान, मैं तो इसको ध्यान बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्योंकि जब आप उठेंगे तब क्या करेंगे? जब आप काम पे जाएंगे, बाजार में चलेंगे, तो जो मन में जो शांति थी, दिमाग में जो आपका दिमाग जो निर्विचार था, शांत था, आप बोलते हैं निर्विचार, मैं तो मानता नहीं। उसको क्या जो है प्रवचन, और उसमें मैं सुनता हूँ कभी। और एक दूसरी बात है, भगवद गीता में कहीं भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मन ही है एक जो कारण है बंधन और मोक्ष का। तो उसमें सभी लोग बातें करते हैं कि मन बंधन है, मन से ही तुम बंधे हो, मन ही ऐसा है, मन को छोड़ो। मन बहुत गंदा है। जनरली जो आध्यात्मिक बातें होती रहती है, धर्म की चर्चा, अध्यात्म ये बहुत बड़ा शब्द है, पर हम आज इसको, क्योंकि सभी लोग अध्यात्म इस शब्द को ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बात है, उसमें कुछ ऐसा एक्साइटमेंट जैसा है नहीं। जनरली आज जो हम अध्यात्म की जो बातें करते हैं वो ऐसा है, बिल्कुल नीरस, रसहीन है, उसमें कुछ रस नहीं है। अध्यात्म ये शब्द को हमने ऐसा बना दिया, क्यों? क्योंकि हम मन को ही मारने चले, मन को छोड़ने चले, मन बंधन है ऐसा हम समझाते हैं। और साथ साथ भगवान ने ऐसा भी कहा कि मोक्ष का कारण भी बंधन है, ये तो बात ही हम नहीं करते। अगर आप मोक्ष तक पहुंच जाओगे, पहुंचोगे कभी, तो वो सीढ़ी भी मन ही होगी आपकी। मन, बिना मन के तो आप जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के पुत्र जो पोते हैं, उनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध किसको कहते? जैसे भगवान के 1000 नाम है, शास्त्र विष्णु नाम, तो उसमें भी एक नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कहते किसको है? अनिरुद्ध हम मन को कहते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब चलते फिरते, बैठते, सोते, खाते, पीते, उठते, बातें करते, सभी प्रकार के व्यवहार को करते हुए जब हम ध्यान में होते हैं, वो ध्यान मेरे लिए सही ध्यान। अगर बैठ के पूरे सांस लेके एक लंबी सांस, छोटी भी हो सकती है, आप क्रोध में भी हो सकते हैं, आप लोभ में भी हो सकते हैं, आप काम में भी हो सकते हैं, और ध्यान में हो सकते हैं। बिना मन के ये नहीं हो सकता। आप क्रोध में भी हो और ध्यान में भी हो, उसके लिए आपको मन चाहिए। सगुण ब्रह्म की जब आप अर्चना करने जाओगे, तो आपको सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी, अपने भीतर जो है
परमात्मा ने दिए हुए साधन जो सीढ़ियां है उस तक पहुंचने की, उनमें से जो एक सीढ़ी है वो है मन। अगर सगुण ब्रह्म को आप, तो मन को तो जानना पड़ेगा, मन का बहुत ही सम्मान करना पड़ेगा, मन को पूजना पड़ेगा, क्योंकि ये मन परमात्मा का रूप है, उसका नाम अनिरुद्ध है। आप देखना सहस्त्र विष्णु नाम में है, इसका नाम है अनिरुद्ध। तो व्यास जी ऐसे ही नहीं, अगर छोड़ने की बात होती, मन को हम छोड़ दें, ये मन बहुत गंदा है, ऐसी बात होती तो व्यास जी क्यों कहते हैं हमको? क्या बंधन का कारण है, ये निश्चित है, पर हम क्यों इसकी बात करें, मोक्ष का भी कारण है। बिना कारण तो कोई कार्य हो भी नहीं सकता है। तो अगर हम छोड़ ही देंगे मन को, अगर मन को मारने चलेंगे, और मन को हम मार तो नहीं सकते पर दबा सकते हो, और आजकल मैं जो देख रहा हूं वो दबा दिया ही है मन को, सभी ने दबाया है मन को, सभी ने, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा। बिना मन के तो आप सगुण ब्रह्म को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भाव चाहिए, और बिना भाव, बिना मन के आप भाव को, भाव है ही नहीं बिना। तो जब पत्थर पत्थर में भी थे, क्यों पत्थर में भी थे, क्यों, जैसा मैंने बोला, सागर और लहर, चेतना तो है ही सभी जगह, एनर्जी तो सब हर कहीं है, एनर्जी, उसी एनर्जी को हम पूजते हैं। मनुष्य में कोई, ये मानव शरीर की तो पूजा हम नहीं करते, मनुष्य के भीतर जो चेतना है उनको पूजते हैं हम, जो ऊर्जा है उनको पूजते हैं। जब मर जाता है तो बॉडी को तो हम जला देते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, वो ये जो चेतना है, वो तो पत्थर में भी है। तो हम ये दिखाते हैं। अगर आप मंदिर में जाते हो, शिव के लिंग पर दूध से अभिषेक करते हो, तो वो पत्थर पर नहीं चढ़ाते हो आप, जो अभिषेक करते हो उस पत्थर में भी जो एनर्जी है। और ये तो बहुत बड़ी बात है, तंत्र की बात है, इससे आगे तो हम आज तो बात नहीं करेंगे, पर जनरली सामान्यतः सगुण ब्रह्म हमको मानवता, आप करके देखें, आप करके देखें, आप एक वृक्ष में परमात्मा का दर्शन करके, पर उसमें कुछ भगवान भगवान, अगर आप चेतना है ऐसा तो समझ सकते हैं ना। ऐसा तो कोकोनेट का वृक्ष है, तो ऊपर जो है कोकोनट, नीचे जो पानी है वो 30 फुट ऊपर है, वो बिना मोटर के ऊपर चढ़ जाता है पानी, और मीठा पानी, जिनको हम श्रीफल कहते हैं, मीठा पानी होता है, वो कैसे चढ़ जाता है ऊपर? तो चेतना, तो सभी जगह चेतना को देखने का प्रयत्न करना ही मेरे लिए ध्यान है। ये बिल्कुल प्राथमिक स्टेप है, आप करके देखो, आप करके देखो, हर जगह। तो ये वीडियो बहुत लंबा हर वक्त हुआ जा रहा है, हम 20-30 मिनट का ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे। और सगुण ब्रह्म, अगुण सगुण दुई ब्रह्म रूपा, अकथ अगाध अनूठा अनूपा। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। ये जो अल्लाह, ये जो ईश्वर, ये जो गॉड जिसको हम कहते हैं, ये कहीं पर है, ऊपर है कहीं,
स्वर्ग लोक में, सत्य लोक में, हमसे ऊपर, हमसे अलग कहीं लोक में, ऐसा नहीं। वो हमारे साथ ही, वो हम ही है। हमारे भीतर जो हम बोलते हैं, ये हमारी चेतना, उसको देखने का प्रयत्न, मनुष्य में परमात्मा को देखने का प्रयत्न, वो चेतना, वो ऊर्जा को देखने का प्रयत्न। और एक बात ये भी मैं कह दूं कि ये जो ऊर्जा है, ये तो बिल्कुल तटस्थ है। इसका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जिससे आप तटस्थ होकर के, उसको कोई प्यारा है, कोई किसी से उनकी घृणा है, नफरत है, तो ऐसा नहीं। वो आप तटस्थ होकर उनको देख सकते। इसी को मैं ध्यान बोलूंगा। ध्यान तो यही है। जो भीतर छिपी हुई चेतना है, उसको हम ध्यान, ध्यान हम किसको बोलते हैं? जनरली हम, माँ रसोई करती है, हाँ, रोटी बनाती है, बेल बेलती है, और बच्चा खेल रहा है तो उस पर भी ध्यान होगा, यहाँ भी ध्यान होगा। रूम में क्या सब्जी कर रहे हैं, वहां भी ध्यान होगा, सब जगह ध्यान। तो इसको हम ध्यान। तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म सनातन धर्म के विचार से ब्रह्म सिर्फ निर्गुण ही है ऐसा नहीं है, ब्रह्म कहीं और लोक में है ऐसा नहीं है, ब्रह्म कहीं और है, परमात्मा कहीं दूसरे लोक में है, वो हमारे साथ नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ ही है, वो इसी लोक में है। और उस तक हम पहुंच सकते हैं सगुण ब्रह्म के रास्ते से। तो ये एक सनातन धर्म में ये एक विचार है। भगवत गीता में कहा गया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ति ताम तस्ते। कई सारे देवताओं की हम पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं। एक्चुअल जो ये सब देवताओं के भीतर है, उस परमात्मा की पूजा हम करते हैं। तो इस विषय में आगे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, सगुण और निर्गुण का। और ये मैं जो लाइव बोल रहा हूँ, ये इसका कुछ मुझे एडिटिंग वेडिटिंग करना नहीं है, कोई स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई नहीं है। तो समय निकल जाता है। अगर आप तो मुझे बोलोगे कि पूरे दिन बोलते रहो, 2 दिन, तो मैं तो बोलता रह सकता हूँ, पर आपके पास भी टाइम नहीं है, आप समझ सकते हैं, मेरे पास भी ऐसा है। तो यहाँ हम इस वीडियो को विराम देते हैं, कल फिर से मिलेंगे। और मैं आपको खास प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको शेयर करना सबके साथ। तो मेरी थोड़ी बहुत रुचि हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला मैं तो शेयर करने वाला नहीं, इसको खास यहाँ अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। हाँ। और अगर आपके मन में कुछ भी है, कुछ विचार है, कुछ प्रश्न है, और कुछ सुझाव है, कुछ बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो, मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, ऐसा भी, ऐसा मेरा आग्रह नहीं कि मैं सही हूँ, मैं तो सीखने के रास्ते पर हूँ। तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।